जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो वो खबर के संग में जेकर ऊपर पूरा देश की नजर है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह डहार ले अपने सरकार के कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव ऊपर लगाए आरोप के गूंज छत्तीसगढ़ विधानसभा तक पहुंच गए। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ला मुद्दा बनाते हुए सरकार ला जमके घेरी से उन्हें मामला में विपक्ष के हंगामा के सेती संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ला बोले बर नहीं दे गई और विधानसभा 5 मिनट पर स्थगित कर देगी। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होती फिर हंगामा हुई से और बाद कार्रवाई मंझनिया 3 बजे तक बर स्थगित करना पड़े से उन्हें विवाद में फंसे कांग्रेस ऊपर निशाना साधत हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस ला पूरा तरह विभाजित पार्टी बताई से इति नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक घलो ये घटना ला दुर्भाग्यजनक बताई से भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ये घटना ला गंभीर और शर्मनाक कहत हुए सदन ला स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करे के बात कही तो उन्हें यह मामला में सरकार अपन पक्ष रखत हुए हर विधायक की सुरक्षा सरकार के कर्तव्य बताई से और हर तरह ले सुरक्षा के मामला में सरकार ला चुस्त घलो बताई। दूसरे धार ये मामला में विवाद बाढ़े ऊपर प्रदेश प्रभारी PL पुनिया अपन 4 बजे के दिल्ली के उड़ान ला छोड़ के एयरपोर्ट ले सीधा विधानसभा पहुंची ने और मुख्यमंत्री सहित सबो मंत्री मन के बैठक लीन है और मकर वंशंग गोठ बात करें और आखिर में ये मामला ला खत्म होए के बात कही है। सरकार में रहे सत्ता में रहे कभी विधायकों के बीच ऐसा मतभेद देखने को नहीं मिला जो कांग्रेस के दल में कांग्रेस पार्टी के अंदर दिख रहा है। ये मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से जो आज कांग्रेस की हालत है पूरी तरीके से विभाजित है और 2.5 साल आते आते उसका स्वरूप दिख रहा है। सत्ताधारी दल के वरिष्ठ विधायक और सत्ताधारी दल के वरिष्ठ मंत्री के ऊपर में ये आरोप लगाना कि मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरी हत्या करा रहे हैं वास्तविक में छत्तीसगढ़ की राजनीति को कलंकित करने वाली बात है। कोई बात मन में आ भी जाए अगर तात्कालिक तो बातचीत करके सारी चीज निराकृत भी हो जाए। जितना अपने आप को नहीं जानता मेरे से उससे ज्यादा लोग जानते हैं मेरे बारे में तो उसके आगे बहुत कुछ कहने को नहीं है। यदि माननीय विधायक न केवल माननीय बृहस्पति सिंह जी छत्तीसगढ़ के विधानसभा के किसी भी विधायक के ऊपर इस तरीके से अगर कोई बात होगी तो निश्चित रूप से सरकार उसकी सुरक्षा के लिए सारे उपाय करेगी। वो बात खत्म हो चुकी है ना, वो बात अब नहीं है क्योंकि FIR दर्ज की थी उस पर कार्रवाई हो चुकी है और अब दोनों तरफ से कोई बात कही नहीं जा रही है तो मामला समाप्त हो चुका है। चंद्रदास महंत जी से मिलने आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं और बाकी सब लोगों से मुलाकात हो गई। बस इतना सा ही मकसद था, बाकी तो इसके कोई माने मत निकालिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़े थे। सौरभ अगर बात करें तो परन दिन काफिला में हमला होए के साथ ही मुद्दा उठी से वो ज्यादा बड़े रूप तब ले ली से जब विधायक बृहस्पति सिंह हत्या के इरादा के आरोप मंत्री ऊपर लगाई से जेकर बाद विधानसभा में तको ये मुद्दा गूंजी से और ओकर बाद आज प्रदेश प्रभारी PL पुनिया ये मामला ला समाप्त होए के बाद तको कही ने फिर सवाल ये उठे कि का वाकई में ये मामला समाप्त हो चुके हैं या फिर सिर्फ शांत हुए है। बिल्कुल देखा हो ये मुद्दा ला सुलझाए पर PCC प्रभारी PL पुनिया अचानक 4 बजे उला दिल्ली जाना रही से लेकिन वह दिल्ली जाए के बजाय एयरपोर्ट से ही जो सीधा विधानसभा भवन पहुंची और वहां विधानसभा में मुख्यमंत्री के निवास जो कक्ष है वहां पर दोनों जन ला बुलाई स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और कांग्रेस के जिन विधायक और जिन आरोप लगाए है बृहस्पति सिंह ला और दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई और साफ तौर पर जिन्हें दोनों के बाद ला जो है सुनीस प्रभारी पुनिया और फिर निष्कर्ष ये निकले है जो हमारी जानकारी आते कि रामानुजन के जिन विधायक है जिन आरोप लगाए उला साफ तौर पर कहे गए है कि निर्देश दिए गए है कि अगर आप ला इस तरीके के बात रखना रही से तो पार्टी फोरम में बात ला रखना रही से ना कि मीडिया ना तो जिन बाहरी फोरम में बात ला रखना रही से लेकिन कहीं ना कहीं भले ही बात ला कहा थे PL पुनिया कि मामला सुलझ गए दोनों के बीच अब कोई बात नहीं रह गए बात ला समाप्त किया जाना
करना चाहिए। वो तो प्रभारी जिम्मेदार पदाधिकारी एक कारण वो बात लगा थे, लेकिन राजनीतिक रूप में अगर देखिए तो कहीं ना कहीं मुद्दा काफी गरमाए हुए है। विपक्ष ला एक बड़े मुद्दा मिले, आज देखे रहा कि दो बार ये मुद्दा ला लेके विधानसभा के कार्रवाई स्थगित हुई से कल जन है राज्य सरकार की ओर से जवाब भी दिए जाये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बात ला कहे सदन के अंदर, तो अब देखे हुई कि कल का जवाब थे, लेकिन दो तीन चीजें में महत्वपूर्ण है रचना। सबसे पहली तो यही कि जिन आला कमान है कांग्रेस की, जिन हाई कमान है ओकर सामने एक बड़ी चुनौती आ चुकी है। जिसे पंजाब और राजस्थान में हम देखें, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी एक ओकर सामने बड़ा चुनौती आ है कि किस तरीके से विधायक मन के लड़ाई झगड़ा है, नाराजगी है, ओला कैसे शांत कराया जाए। दूसरा ये भी मामला सामने आवा थे कि जब इस तरीके के आरोप लगाते तो माफी मांगना चाहिए, इस तरीके की बात आवा थे। अगर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और वो गलत आरोप है तो ओला माफी मांगना चाहिए, भी ये भी बात आवा थे। कुल मिला के कांग्रेस के अंदर जिन्हें काफी घमासान है मुद्दा ला लेके, भले ही कांग्रेस के जिम्मेदार नेता मन कहे कि मामला सुलझ गए, मामला शांत हो गए। तीसरा बात एक और महत्वपूर्ण है कि हो सका थे जिन राहुल गांधी से मुलाकात की बात कह रही से सबो आदिवासी विधायक मन बृहस्पति सिंह के नेतृत्व में मानसून सत्र के बाद अब वो मुलाकात हो सके कि टल जाए। खबर की प्रभारी पीएल पुनिया के साथ लंबा चर्चा हो है था। अब देखे लो कि आने वाले समय में एक का परिणाम होते, कांग्रेस ला एक का परिणाम देखे मिली, सरगुजा में का देखे मिली, ये तो वक्त बताई। लेकिन कुल मिलाकर काफी मुद्दा गरमा गए है, विपक्ष ला बड़े एक मुद्दा मिले है। तो वही कांग्रेस लिए चुनौती से उबरना काफी वक्त लगी और कई रणनीति बनाए पर ही कि आखिर विपक्ष ला एक मुद्दा न दिए जाए और कांग्रेस के विधायक मन में एकरूपता एकजुटता कैसे हासिल किए जाए, ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ये सब लड़ाई झगड़ा और आरोप प्रत्यारोप चला थे कांग्रेस नेता मन के बीच ही, ओला कैसे समाप्त किए जाए। निश्चित तौर में लड़ाई पार्टी के दूसर पार्टी के संग में हुई कि अंतर कला ही हुई, ये बड़े सवाल खड़े होते। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बढ़बो आगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल शांति नगर सिंचाई कॉलोनी ला तोड़ के वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए के मामला ला उठाइन है। ओमन लिखित प्रश्न में ये पूछिन है कि का शांति नगर सिंचाई कॉलोनी में बने पुराना शासकीय आवास, बंगला, गार्डन और दूसर निर्माण ला तोड़ के नवा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए के निर्णय ले गए हैं। वन मंत्री मोहम्मद अकबर एमा बताइन है कि ये काम पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ला निर्माण एजेंसी घोषित करे गए। रीडेवलपमेंट योजना के अंतर्गत अधिकार संपन्न मंत्री समूह के गठन करे गए हैं। उमन ये निर्णय ले है जेकर अनुमोदन मंत्री परिषद लेकर आए तक हो गए हैं। शांतिनगर में 314 आवास ला तोड़े जाही और वर्तमान में ये प्रोजेक्ट ऊपर कितना समय लगी और कितना लागत लगी दोनों बताना संभव नहीं है। खातू और बीज के कमी ला लेके बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन करेन है। एक संगे विधानसभा में घलो बीजेपी ये मुद्दा ला उठाईस, संगे स्थगन प्रस्ताव ऊपर काम रोक के चर्चा कराए के मांग करी से। एकर ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जवाब घलो दिन, देखो रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के राजनीति में किसान और किसान के मुद्दा हमेशा ले ही प्रमुख रही से। पक्ष विपक्ष किसान ला लुभाए बर सलग सड़क में आके प्रदर्शन करत रहे। बीजेपी किसान मोर्चा पूरा प्रदेश में सरकार पर खाद बीज के कालाबाजारी करे के आरोप लगाते हुए एक दिनी धरना दिस। रायपुर, पत्थलगांव, महासमुंद, चित्रकोट, अंबिकापुर, धमतरी और कोरबा में धरना प्रदर्शन करिस। किसान मोर्चा के कार्यकर्ता मन के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार किसान मन ला बाजार ले महंगी दाम में खाद खरीदे ला मजबूर कर दे है। छत्तीसगढ़ के 20 बछर के इतिहास में ऐसे पहली घाव हुए है जब किसान ला खाद बर भटकेला पड़ा थे। भाजपा प्रवक्ता मन के मुताबिक आज के आंदोलन सिर्फ एक सांकेतिक है। फिर सरकार अब भी नहीं जागिस तो जल्द से जल्द किसान मन ला खाद बीज और बिजली उपलब्ध नहीं कराही तो अवैया बेरा में भाजपा ये समस्या ला लेके उग्र आंदोलन घलो करही। खाद मिली नहीं रही है, मिल रही है तो वो लाइन लगाने के बाद भी लोग परेशान हैं। बीज जो उपलब्ध होना चाहिए जिस क्वालिटी का वो नहीं है। बिजली कभी भी काट दी जा रही है। पूरे प्रदेश की 90 विधानसभाओं में खाद, बीज, बिजली, पानी की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार सदन में जो उन्होंने जवाब दिया है वो पूरी तरह असत्य है। आज सरकार खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, बीज उसको नकली मिल रहे हैं, बीज की कमी है। बिजली की कमी के कारण उसके सिंचाई पंप नहीं चल रहे हैं और पानी की कमी होने के बाद भी नहरों से पानी नहीं छोड़ा गया है।
मामला में सत्ता पक्ष के कहना है कि केंद्र राज्य ला पर्याप्त खातू नहीं उपलब्ध कराए है, फिर बीजेपी ला केंद्र ले खातू के मांग करना चाहिए, न कि राजनीति करना चाहिए। राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि अपनी बातें किसी माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति करने के बजाय वो अपनी पार्टी के अंदर, अपनी केंद्र की सरकार के अंदर उसको बताएं तो छत्तीसगढ़ की जनता की बहाली में उन मददगार रहेंगे। और ये इस तरीके से राजनीति करने से कुछ भी नहीं होगा, जनता सब जानती है। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी के लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है, जिसने मांगी गई खाद का आधा हिस्सा भी अभी तक नहीं दिया है। छत्तीसगढ़ में खाद का अभाव मोदी निर्मित खाद का अभाव है और छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेता इस पर आंदोलन कर रहे हैं खाद की कमी को लेकर। एक डहार जिहाँ खातू के कमी ला लेके बीजेपी सड़क में उतर गए और राज्य ला घेरा थे, तो उन्हें दूसरा डहार राज्य हा केंद्र ला दोष देवा थे। फिर का एक दूसरे ला दोष दे ले किसान के परेशानी के समाधान हो जाही। स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। राजीव भवन में आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के पदाधिकारी मन के बैठक लीन है। बैठक में अनुसूचित जाति के पदाधिकारी मन निगम मंडल में पर्याप्त स्थान नहीं मिले के बाद कही है। वहीं SC के आरक्षण मुद्दा ऊपर राज्य सरकार ले कई पहल कराए के मांग पदाधिकारी मन कही। यही तरह ले अनुसूचित जनजाति विभाग की बैठक में बस्तर और आदिवासी के मुद्दा ऊपर काम करे के बाद पदाधिकारी मन कही। ये दौरान पुनिया कहिन कि हम जल्द ही SC और ST के मुद्दा ऊपर राज्य सरकार ले बात करबो। उन्हें 3 दिवसीय अपन रायपुर प्रवास के दौरान कई बैठक में लले के PL पुनिया कहिन कि सरकार के कामकाज ठीक चलत है। हमार कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता ये काम ला आम जनता तक ले जाहिन, कोनो भी कदावर नेता बिना पद के नहीं रही, ये हम सुनिश्चित करबो। अनुसूचित जाति विभाग से संबंधित और ट्राइबल विभाग के अलावा बाकी भी जो एक्टिविस्ट थे उनसे चर्चा हुई। जो निगम मंडल आयोग में समायोजित नहीं होंगे उनको पार्टी में पद दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार कश्यप आरोप लगाए है कि सरकार बस्तर में आदिवासी मन के जमीन ला छीने के कोशिश करत है। नमन यहो कहिन कि अनियमित तरीका ले जन सुनवाई के आयोजन करे जाते और एकर बर ग्रामीण मन के रजामंदी तक नहीं ले जाते। उमन 12 अप्रैल के 144 लागू होए के दौरान ग्राम सभा के आयोजन ऊपर तको सवाल उठाइन है, जिमा 12 ग्राम पंचायत के लोगन ला जमीन अधिग्रहण बर जन सुनवाई आयोजित करे रही से। केदार कश्यप आरोप ये लगाए है कि सरकार के कथनी और करनी में अंतर हवे और आदिवासी मन ला नजरअंदाज करे जाते। 144 धारा लागू होने के बाद कहीं न कहीं से सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए, आदिवासियों की जमीन को हड़पने का कार्य नहीं करना चाहिए। एक और तो टाटा के जमीन को वापस करके पूरे देश भर में ये सरकार अपनी फिट थपथपाने में लगी हुई है। दूसरी ओर वहीं पर चाहे वो गीदम की बात हो, चाहे जपका की बात हो और अन्य जमीनों की बात हो, इन सब जमीनों को हड़पने का कार्य ये राज्य सरकार कर रही है। मानसून आते बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाका मन में नक्सली बंदूक छोड़ के खेती किसानी में लग जाते। नक्सल संगठन में स्थानीय कैडर मुख्य रूप से अपन गांव लहुट के खेती किसानी में परिवार की मदद करे के कोशिश करते। उन्हें फुल टाइम कैडर ला छोड़ दे तो ज्यादातर लोगन ये समय खेती किसानी में ही लगे रहते। ये वो समय होते जब पुलिस उमन ला पकड़ सकते या फिर ओकर मन से सरेंडर करा सकते। फिर पुलिस बस्तर में ऑपरेशन मानसून चलावत है। ऑपरेशन मानसून के पहले चरण के दौरान पुलिस 1 जून ले अब तक 7 हार्डकोर नक्सली मन ला मार गिराए है और बीते 2 महीना में करीब 27 नक्सली मन आत्मसमर्पण करे हवे। बीते 1 महीना के बाद करन तब भी 1 महीना में ही 12 ले ज्यादा मुठभेड़ बस्तर संभाग में हुए है और ये सबो मुठभेड़ में बस्तर पुलिस ला सफलता मिले है। IG के कहना है कि बारिश के बावजूद जवान मन के मनोबल कम नहीं हुए है। आने वाले समय में भी मानसून में भी लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। इसके लिए सुरक्षा बल की फोर्सेस काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेंड भी है। जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग जैसे ग्रेहाउंड्स में मिजोरम में सभी प्रकार का ट्रेनिंग भी लिया हुआ और उसके लिए जो इक्विपमेंट्स के जो आवश्यकता होते हैं उसका भी सब पूर्ति की गई ताकि मानसून में भी लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। बड़ी खबर आप रायपुर ले बता दें। रायपुर में एक स्कूटी सवार महिला ला बस टक्कर मार दे है। बता दें कि हादसा में स्कूटी सवार महिला के मौत की खबर निकल के सामने आवत है। वही ड्राइवर मौका ले बस छोड़ के फरार हो गए है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र की ये घटना बताए जाते। वही मृतका की पहचान तेलीबांधा निवासी के रूप में हुए है। तो तेलीबांधा
मरहैया एक महिला ला बस हा टक्कर मार दे है, जेमा महिला के मौत हो गए है बताए जाते। हादसा में स्कूटी सवार महिला के मौत हुए है। वहीं ड्राइवर हा ये घटना के बाद मौका ले फरार हो गए है। बस ला छोड़ के आरोपी हा फरार हो गए बताए जाते। तेली बांधा थाना के आगू के ये घटना है। बढ़बो आगे छत्तीसगढ़ में 4 महीना ले बंद आंगनबाड़ी केंद्र मन ला आज खोल दे गए है। पहले दिन कुछ आंगनबाड़ी केंद्र में जी हाँ सन्नाटा पसे रही से, तो हुए कुछ केंद्र में बहुत ही कम संख्या में लइका मन नजर आई है। सरकार हा सुपोषण योजना ला गति देवर आंगनबाड़ी केंद्र ला 2 पाली में संचालित करे के फैसला करे है। केंद्र में लइका मन ला भेजे बर पालक के अनुमति हालांकि जरूरी होगी। लगभग 4 महीने बाद एक बार फिर से आज से आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल दिया गया है और अब आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन दिया जा सकेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को खोल दिए जाने के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा असर जो पड़ेगा वो सुपोषण अभियान पर है। लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे, इसलिए सुपोषण अभियान पूरी तरीके से प्रभावित हो गया था, लेकिन अब एक बार फिर से आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं तो ये उम्मीद की जा रही है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को गर्म भोजन मिल सकेगा और सुपोषण अभियान एक बार फिर से सुचारू रूप से चल सकेगा। क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चे आते हैं, तीसरी लहर की बात भी है, तो ऐसे में क्या कुछ दिशा निर्देश आंगनबाड़ी केंद्रों को लिए दिए गए हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश आप लोगों को दिए गए हैं जब से आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के आदेश आए हैं? आंगनबाड़ी खोलने के लिए हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं ऊपर से, जो भी कार्यक्रम करना है आंगनबाड़ी में बच्चों को कैसे लाना है, कैसे वो करना है, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो हम लोगों को बच्चों को अच्छे से आंगनबाड़ी को सबसे पहले तो सैनिटाइजर करने के लिए बोले गए हैं। उसके बाद बच्चों को लाना है तो उसको मास्क पहन के लाना है और अच्छे से मतलब उसको स्वच्छता के हिसाब से, उसको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के हिसाब से बनाए रखना है उसको आंगनबाड़ी में। और वही पहले जैसे उसको आंगनबाड़ी में जो भी हम लोग देते हैं, जो सेवाएं देते हैं, उसको जारी रखना है। जी बिल्कुल। तो कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं क्योंकि कोरोना अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं है और बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सके, इसके लिए सख्ती के निर्देश दिए गए हों और ये कहा गया है कि सभी बच्चों से नियमों का सख्ती से पालन भी करवाया जाए। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। हाईकोर्ट में OTT प्लेटफॉर्म में दिखाए जात ड्रग्स, शराब और सिगरेट के भ्रामक प्रचार ऊपर रोक लगाए के मांग लेके दायर जनहित याचिका ऊपर आज सुनवाई हुई से। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार डहार ले आज जवाब प्रस्तुत करे में असमर्थता जताई गई से। वहीं केंद्र सरकार डहार ले असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल हा जवाब बर हाईकोर्ट ले आउ समय मांगे से, जेकर ऊपर कोर्ट 4 हफ्ता के समय दे के मामला में सुनवाई आगे बढ़ाते हैं। बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिलासपुर संभागीय अध्यक्ष राम अवतार अग्रवाल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करे रही से। PIL में भ्रामक दृश्य दिखाए जाए ऊपर रोक लगाए के मांग रखे गए। वहीं याचिकाकर्ता अपन याचिका में नशा के प्रचार प्रसार के बाद और युवा मन ऊपर पड़त एक दुष्प्रभाव ला बताए हवाए। हमर बानी हमर गोठ में आज भरत के मोला दविदा जय जोहार।